हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का अध्याय 5 पेज नंबर 123 से 125 के सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए चिन्हित कोणों को ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर हमें काफ़ी सारे ए बी सी, यहाँ पर डी ई, ऐसे हमें सारे कोण जो हैं इसमें बताने हैं जो यहाँ पर हमें पूछे गए हैं। लेकिन इस पता लगाइए में जितने भी प्रश्न हैं हमारे, इसको करने से पहले ना आपको इसके अंदर 6 प्रश्न है, आपको कुछ कोण इसमें पहले समझने पड़ेंगे कि कौन कौन से कोण होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे होता है शीर्षाभिमुख कोण, एकांतरण कोण, संगत कोण, रेखिक युग्म, ये सब क्या होते हैं पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप ये सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने इस तरीके से 2 समानांतर रेखाएं खींचती हूँ। अब ये 2 समानांतर रेखाएं इस तरीके से भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि मैंने इसको इस तरीके से जो बनाया है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी समानांतर रेखाएं हैं। अब इन समानांतर रेखाओं के ऊपर मैं एक त्रियक रेखा इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। जब हम त्रियक रेखा बनाते हैं ना समानांतर रेखाओं पे, तो कुछ कोण जो हैं वो हमारे सामने इस तरीके से बनते हैं। 4 कोण ऊपर बन रहे हैं, ये 4 कोण जो है वो नीचे बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कोणों को 1 2 3 4 ये हमने नाम दे दिया। नीचे दे दिया हमने 5 6 7 और 8, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब हमें इसमें से देखने हैं कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से एकांतरण है, कौन से संगत कोण है, कौन से रेखिक युग्म है। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 को अगर हम देखें तो देखो, जो कोण एक दूसरे के सामने होते, जैसे कोण 1 और 3 एक दूसरे के सामने हैं, 2 और 4 एक दूसरे के सामने हैं, 5 और 7 एक दूसरे के सामने हैं, 6 और 8 एक दूसरे के सामने हैं, तो ऐसे जो कोण होते हैं वो हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिखेंगे कोण 1 और कोण 3, और यहाँ पर कोण 2, कोण 4, कोण 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8, ये सारे कोण कौन से हैं? ये सभी कोण हमारे जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। ये सारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे जो हैं वो संगत कोण कौन से होते हैं। संगत कोण कौन से होते हैं? देखो, जब हम बात करते हैं इस तरीके के कोण के जो हमारे त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए, देखो कोण 1 और कोण 5, एक कोण हमारा बाहर की तरफ बना हुआ है, एक कोण हमारा अंदर की तरफ बना हुआ है। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो होते हैं हमारे संगत कोण। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, देखो कोण 2 इधर है, कोण 6, दोनों जो है त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं, लेकिन एक बाहर की तरफ है, एक यहाँ पर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो 2 और 6 ये हो गया हमारा। उसके बाद कोण 4 और कोण 8, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया? कोण 4 और कोण 8 भी जो है वो हमारा संगत कोण में आ गया। कोण 3 और कोण 7, ये सभी कोण जो हैं वो हमारे संगत कोण में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एकांतरण कोण। अब एकांतरण कोण कैसे होते हैं? देखो, जो कोण हमारे एक त्रियक रेखा के एक दाईं तरफ आए, एक बाईं तरफ आए, जैसे 4 और 6, ये एक दाईं तरफ आ रहा है, एक बाईं तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 और 5, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, 1 और 7, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, 2 और 8, तो ये सारे कोण कौन से हो गए? ये सारे कोण हमारे हो जाते हैं एकांतरण कोण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण 4 और कोण 6, कोण 3, कोण 5, कोण 1, कोण 7, कोण 2 और कोण 8, ये सारे कौन से हो गए? एकांतरण कोण हो गए, ठीक है। अब आ जाता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होता है? जैसे कि कोण 1 और 2, ये देखो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों मिलके, तो ये हमारा रेखिक युग्म है। जैसे कोण 4 और 3 जो है हमारा 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 5 और 6 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 7 और 8 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो 2 कोण को मिला के जब 180 डिग्री होता है, जो एक सीधी रेखा पर होता है, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से हो। अब कोण 1 और 4 इनको दोनों को मिला दो, तो ये क्या इस तरीके का हमारी एक रेखा है, उसके ऊपर 1 और 4 कोण मिला दोगे तो इस तरीके से कोण बनेगा जो कि 180 डिग्री का होगा। या फिर 2 और 3 को भी आप कह सकते हो कि रेखिक युग्म है, 5 और 8 भी रेखिक युग्म है, 6 और 7 भी रेखिक युग्म है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके का कोई आपके पास सीधी रेखा है, उसके ऊपर आपका ऐसा कोण बन रहा है और उसके ऊपर एक ऐसी रेखा आई हुई है, तो ये देखो ये 2 हमारा तो कोण पूरा था, लेकिन इस त्रियक रेखा ने इस कोण को 2 भागों में बांट दिया। या फिर इस तरीके से त्रियक रेखा के ऊपर ऐसे बनाओ,
और यहाँ पे एक लाइन जा रही हो, तब भी तो ये पूरा का पूरा रेखिक युग्म है ना। इस रेखा की वजह से कोण हमारा बट गया। तो आपको ये सारे कोण अगर समझ में आ गए हैं, अब हम बड़े आराम से जो है इसको कर सकते हैं। देखो अब पहला जो आप देखो, पहला क्या दे रखा है, ए पता करना है। तो यहाँ पे ये दो समानांतर रेखा है, ये त्रियक रेखा है, एक कोण दाईं तरफ एक कोण बाईं तरफ, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 48 ये है, तो कोण ए भी क्या होगा, 48 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एकांतरण कोण है। इसी तरीके से ये भी हमारा एकांतरण कोण है, तो ये भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 81 है, तो ये भी 81 है, तो ये भी क्या हो गया, एकांतरण कोण हो गए। ठीक है, ये भी एकांतरण कोण हो गया। अब यहाँ पर देखो डी बताना, तो ये यहाँ पे 99 है, तो ये भी 99 है। क्यों? ये भी हमारा एकांतरण कोण है, एकांतरण कोण बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये अगर 69 है तो ये भी क्या है, ये भी 69 है, ये भी एकांतरण कोण हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एकांतरण कोण नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या है, अब ये त्रियक रेखा जो है ना, उसके ए की तरफ बने हुए दोनों कोण हैं। तो यानी कि ये कोण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 132 में से इन दोनों का जो योग होता है ना, ऐसे कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि जो कोण हमारी त्रियक रेखा पे एक ही साइड पे दोनों कोण बने होते हैं, ये हमारे जो कोण होते हैं ये होते हैं हमारे 180 डिग्री के। तो यहाँ पर आप 132 में से माइनस करोगे, 180 में से घटाओगे 132 को, तो यहाँ पर आपका आएगा 48 डिग्री। यानी कि जो F है ना वो आपका 48 डिग्री है। और ये कौन सा कोण बन रहा है, देखो ये जो कोण होता है ना, देखो ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, और एक ही तरफ बन रहा है ना त्रियक रेखा के, लेकिन दोनों अंदर की तरफ है। तो ये एक ही और अंतः कोण होते हैं, ये जिसको हम इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल कहते हैं। एक ही और के, एक ही और के अंतः कोण। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे जी बताना। तो जी भी हमारा यहाँ पे एकांतरण कोण में आ जाएगा कि ये 58 है, तो ये भी हमारा क्या है, वो 58 में आ जाएगा। या फिर आप इसको संगत कोण में ले सकते हो कि ये और ये जो दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे संगत कोण है। एक ही त्रियक रेखा में बने हुए, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, जिसका योग 180 होता है। 180 में से 122 को घटाओगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर 58 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है एच जो है वो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ और ये दोनों कोण अगर हम देखें तो ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं, एकांतरण कोण आ रहे हैं ना, एक इस तरफ बना हुआ है एक इस तरफ बना हुआ है। तो ये भी क्या हो गया हमारा 75 डिग्री जो है हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एकांतरण कोण है। उसके बाद आई देखो, आई जो है यहाँ पे भी हमारा ये पता करना है। तो अगर हमें ये कोण पता करना है तो ये और इसके साथ हमारा ये कोण, ठीक है, ये दोनों को मिला के, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये जो है हमारा एक समानांतर रेखाएं हो गई, उसके ऊपर ये हमारी एक त्रियक रेखा हो गई। तो त्रियक रेखा के जो इस तरफ कोण बना हुआ है और एक हमारा कोण इस तरफ बना हुआ है, तो ये हमारा एकांतरण कोण आ गया। अब ये देखो ये 54 है तो ये भी 54 है, कि दोनों के दोनों हमारे एकांतरण कोण में आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 एकांतरण कोण। यहाँ पे H पे आप लिखोगे ये भी हमारा एकांतरण कोण है, यहाँ पे भी एकांतरण लिख लेना। ये आप इसको एकांतरण कोण से भी कर सकते हो या संगत कोण से भी इसको कर सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर संगत कोण करोगे तो यहाँ पे इसको आप घटा के दिखाना। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा J। अब J में देखो, ये जो 3 यहाँ पे समानांतर रेखाएं दे रखी हैं, उसके ऊपर हमारा एक जो है ये त्रियक रेखा आ रही है, ये वाली, और इसके ऊपर हमारा ये कोण बन रहा है, ये हमें बताना है। तो ये भी जो हमारा किस में आ जाएगा, ये भी हमारा एक एकांतरण कोण में आ जाएगा, क्योंकि त्रियक रेखा के एक इस साइड बना हुआ है एक इस साइड बना हुआ है। तो ये भी हमारा हो गया 97 डिग्री, और ये हो गया हमारा एकांतरण कोण। ज़्यादा जो है ना हमारे इसके अंदर वो एकांतरण कोण ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो जाता है। अब एक इसमें चीज़ देखो कि हमारे सारे कोण जो है ना इसमें एकांतरण आए हैं, एक इस वाले कोण को छोड़कर।
ठीक है, ये कोण जो है वो एक ही ओर के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब जो अंदर की तरफ बने हुए एक ही ओर, बाकी सब हमारे एकांतरण है। इसको भी आप जो है एकांतरण कोण में ही लिखना कि अगर ये जी और ये दोनों हमारे एकांतरण कोण में ही आते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से मत करना, एकांतरण कोण में कर लेना इसको। तो इसको छोड़ के बाकी सब एकांतरण है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों के संकेत ए द्वारा निर्देशित कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब जितने भी हमें यहाँ पर ए दे रखा है, इधर ए दे रखा है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इन सब का हमें क्या करना है, ए का हमें मान ज्ञात करना है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान से आप देखो कि हर एक में हमें जो है समानांतर रेखाएं दे रखी है, त्रियक रेखा दे रखी है। ये इसके अंदर समानांतर है, ये इसकी त्रियक रेखा है। तो ये जो त्रियक रेखा है उसके इस तरफ जो हमारा जो है ए बना हुआ है, ठीक है, तो हमें ये वाला ए जो है वो पता करना है। पहले तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगी कि किस तरीके से हम ए निकालेंगे, उसके बाद कैसे लिखना है फिर हम वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये दो समानांतर रेखा पे जो त्रियक रेखा पे इधर कोण बन रहा है, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या है, वो ये है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इन कोणों को जो है वो नाम भी देना है। तो यहाँ पे इस कोण को हम नाम दे देते हैं कोण ए। ठीक है, इसको यहाँ छोटी सी जगह इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये हमारा कोण ए है। तो कोण ए नहीं एक, कोण एक हो गया ये। तो कोण एक और कोण 42 बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब जब हमारा यहाँ पर ये हमारा जब 42 आ जाएगा तो ए क्या होगा हमारा, ए भी इसके साथ अगर हम देखें कि ये जो है हमारा किस तरीके से बन रहा है, ये हमारा जो है एक ही ओर बने हुए कोण है। ये अब यहाँ पे कोण एक देख लो और कोण ए देख लो, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ही ओर के बने अंतः कोण है। तो जो अंतः कोण होते हैं ना, जो एक ही ओर बने होते हैं, उनका जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो जब ये हमारा 42 है, इसका शीर्षामुख विमुख भी हमारा 42 आ गया, तो यानी कि कोण एक 42 हो गया, ए हो गया, और 180 होता है दोनों का योग। तो 180 में से 42 को घटाओगे तो कोण ए जो है वो हमारा आ जाएगा 138 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ना लिखोगे इस तरीके से, देखो यहाँ लिखोगे पहले कि कोण ए एक और कोण यहाँ पे 2। कोण 2 हमारा कौन सा है, इसको जो हमारा 42 है ना, ये इसको कोण 2 का भी नाम दे सकते हो आप। ये देखो, इसको कोण 1 बोल दो और ये जो हमारा 42 है इसको कोण 2 बोल दो। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो कोण 1 है और कोण ए है वो दोनों क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, उनका योग 180 हो गया। कोण 1 जो है वो 42 है, कोण ए हमें निकालना है, तो 180 में से 42 को घटाएंगे तो कोण ए जो है वो हमारा 138 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पर हमें ना ये दो समानांतर रेखाएं दे रखी हैं, उसके ऊपर ये त्रियक रेखा है और ये त्रियक रेखा है, और यहाँ पे ये भी दो समानांतर रेखाएं दे रखी हैं और उसके ऊपर ये त्रियक रेखा है। तो किस तरीके से देखो, उसको समझो ध्यान से। पहले तो हम इसमें ये दो समानांतर रेखाएं लेके चलते कि पहले एक ये समानांतर रेखा और एक ये, और उसके ऊपर एक त्रियक रेखा ये है और एक त्रियक रेखा ये, और हमें ए पता करना है। तो ए पता करने के लिए यहाँ पर जो है हमारा ये 62 डिग्री है, तो इसका जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे बनेगा ना, ये हमारा यहाँ पे इसके साथ संगत कोण बन जाएगा। अब इसको नाम दे दो कोण 1, इसको नाम दे दो यहाँ पे कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, यानी कि अगर ये 62 है तो ये भी 62 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हो गए। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया। जब ये दोनों संगत कोण हो गए तो ये जो हमारा कोण 1 है और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर कोण 3, ये वाला, इसको नाम दे दो कोण 3। अब ये भी 62 है, लेकिन ये कैसे है 62 देखो। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से देखो। अब इसको, अब इसमें क्या है कि अब आपकी जो है ना समानांतर रेखा ये हो गई, ये दो समानांतर रेखा हो गई, ये इसके ऊपर त्रियक रेखा हो गई। तो जो कोण 2 है और जो हमारा ये जो कोण है जिसको हमने नाम दिया कोण 3, ये कोण 2 और कोण 3 ये दो ना हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ये दोनों संगत कोण है ना, तो ये 62 है तो ये भी 62 हो जाएगा, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से देखो, पहले हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि ये इसके समानांतर है और ये त्रियक रेखा है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये संगत कोण हो गए। तो ये 62 है तो ये भी 62 हो गया। अब हमने इस तरीके से ले लिया
कि अब ये जो है हमारा ये वाला कोण जो है ये जो है इसके समानांतर है, ये त्रियक रेखा है, तो ये 62 है, तो ये भी 62 है, क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण हो गए, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस पे 62 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो कोण ए है और जो कोण हमारा ये जो कोण 3 है, ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो 180 में से 62 को घटा दोगे तो हमारा ए आ जाएगा 118 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म बन रहा है। इस तरीके से लाइन है और उसके ऊपर इस तरीके से बन रहा है ये। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आप इसमें लिखोगे कोण 1 और कोण 2 दोनों 62 हैं, संगत कोण। कोण 2 और 3 भी 62 हैं, वो भी संगत कोण है। कोण ए और कोण 3 180 डिग्री, इसके आगे लिख देना रेखिक युग्म। ठीक है, तो ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोण 3 तो 62 है, इसको 180 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कोण ए क्या आ जाएगा, कोण ए आ जाएगा 118 डिग्री। अब इसका तीसरा देखो, तीसरे में भी हमें यहाँ पे क्या करना है, ए पता करना है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ये दे रखा है 110, तो इसका जो शीर्षाभिमुख है ये क्या होगा, ये भी 110 होगा। अब एक कोण को नाम दे दो कोण 1, इसको हम कोण 1 नाम दे देते हैं, इसको हम कोण 2 नाम दे देते हैं इसको। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 3 यहाँ पर हम इसको नाम दे देते, देखो कोण 2 क्या है हमारा, कोण 2 आ गया हमारा 110 डिग्री, क्योंकि ये इसके शीर्षाभिमुख है। और जो कोण 2 है हमारा यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पता किया है, वो है हमारा इसके बराबर। देखो ये 35 और ये यहाँ से हम एक कोण लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कोण लिया उसको हम नाम देंगे कोण 3। ठीक है, अब जब ये 110 है तो ये भी क्या होगा हमारा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, 110 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसके समानांतर रेखा है, उसके ऊपर ये त्रियक रेखा है। तो ये त्रियक रेखा जो है उससे क्या होगा, ये अगर 110 है तो ये क्या होगा, ये भी 110, क्योंकि ये एकांतरण कोण होगा ये। ठीक है, ये भी 110 होगा ना, लेकिन इसका जो हमें इतना वाला है ना, इतना हिस्सा ये इन्होंने हमें 35 डिग्री दे रखा है। ये जो बीच वाला कोई ये देख रहे हो ना, ये इन्होंने हमें 35 डिग्री दे रखा है। तो 110 में से जब आप 35 को घटा दोगे तो आपका कोण 3 आ जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कोण 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये कोण 3 आ गया। अब आपका जब ये कोण 3 आ जाएगा तो यहाँ पर जो है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना एक कोण 4 है, यहाँ पर कोण 4 है। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। देखो ये जो है वो इसके समानांतर है, इसके ऊपर ये त्रियक रेखा है, और त्रियक रेखा के ये दोनों कोण 3 और 4 क्या हो गए, संगत कोण हो गए। संगत कोण का योग क्या होता है, यहाँ पे संगत कोण बराबर होते हैं ना, तो संगत कोण जो है ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ये 75 है तो ये भी 75 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 75 डिग्री। अब यहाँ पे देखो रेखिक युग्म बन रहा है, रेखिक युग्म 180 का होता है, 180 में से 75 को घटा दो तो हमारा ए आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे हमने पहले लिखा कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है 110 शीर्षाभिमुख। कोण 2 हैं, 35 जमा कोण 3 कर लो यहाँ पर, तो कोण 2 और कोण 3 एकांतरण कोण है। ठीक है, तो कोण 3 जो है अगर हमें निकालना है तो वो कोण 2 के बराबर है। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ बताया था कि ये हमारा कोण 2 है 110, और ये इतना जो है हमारा ये पूरा का पूरा ये इतना जो है हमारा कोण 3 है, जिसमें हमें 35 दे रखा है पहले से ही। तो 110 में से 35 घटा दोगे तो इधर वाला क्या आ गया, 75 आ गया। तो ऐसे ही कि हमने कोण 3 निकालने के लिए 110 में से 35 घटा दिया तो 75 डिग्री कोण 3 आ गया। कोण 3 और 4 बराबर है क्योंकि संगत कोण है। कोण ए और कोण 4, कोण ए और कोण 4 जो है वो 180 है, रेखिक युग्म है। 180 में से 75 घटा दोगे तो आपका ए आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब इसका ये देखो यहाँ पे भी हमें क्या पता करना है, ए पता करना है। तो इसका ए पता करने के लिए यहाँ पे हमें एक कोण दे रखा है ये। अब देखो यहाँ पर ना रेखिक युग्म बन रहा है पूरा। ये वाला कोण जो आप देख रहे हो आपको पता चल रहा है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे बना हुआ ना ये 90 डिग्री का होता है। ये हमारा 67 है, तो बीच वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे 90 और इसको जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 180 है। तो 90 और इसको जब आप जोड़ोगे 180 में से घटाओगे तो आपका जो बीच में जो कोण है ना ये 23 डिग्री का है।
ठीक है, ये वाला दोनों को जोड़ो 90 डिग्री को और इसको और 180 में से घटा दो, 23 आ गया। जब हमारा अब यहाँ पे 23 आ गया तो जो कोण ए है, अब यहाँ पे क्या ये रेखा जो है वो इसके समानांतर है और ये क्या इसके ऊपर त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए ना, क्योंकि एकांतरण कोण हो गए। अब इस कोण को आप नाम दे दो कोण 1 का। कोण 1 और ए दोनों बराबर हो गए क्योंकि एकांतरण कोण है। तो कोण ए क्या हो गया, 23 डिग्री। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमने लिखा है कि कोण 1 और 67 और कोण 2 जो कि 90 डिग्री का है, तीनों को जोड़ दिया 180 डिग्री, रेखीय युग्म हो गया। दोनों को जोड़ा और आपने क्या करा, इन दोनों को जोड़ के आपने 180 में से क्या कर देना, घटा देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, कोण 1 आ जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, जब कोण 1 आ जाएगा 23 डिग्री तो कोण 1 और कोण ए दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे एकांतरण कोण हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 3 देखो, नीचे दिए गए चित्रों में कोण x और y में क्या मान है। यहाँ पे हमें x और y का मान पता करना है, यहाँ पर x का पता करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे सामने ये कोण दे रखा है 65 डिग्री और ये कोण दे रखा हमें 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो ये कोण है ना, ये इसको हम कोण 1 का नाम देंगे। तो ये है हमारा कोण 1, ठीक है, और ये है हमारा कोण 2, इसको हमने कोण 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो कोण 1 और कोण 2 है ना, ये देखो ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको देखूँ ना, यहाँ पर पूरा लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर मैं पूरा लूँ तो ये भी मेरा 90 डिग्री का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में देखो, यहाँ पर अगर हम ये जिस तरीके से ये 90 डिग्री बन रहा है उस तरीके से यहाँ पर ये भी तो 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें से हमें 65 डिग्री दे रखा है, हमें इतना जो कोण है ना ये नहीं दे रखा। तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा अगर 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, 90 में से 65 को घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल आएगा जो कि होगा हमारा 25 डिग्री का। ठीक है, ये कोण हमारा क्या होगा, 25 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अब ये कोण है, ये जो है क्या है, अब ये 25 है ये, तो इसका शीर्षाभिमुख ये कोण क्या होगा, ये भी 25 हो जाएगा। ये 25 है तो इसका शीर्षाभिमुख ये भी 25 हो गया। तो एक x तो हमें यहाँ पे पता चल गया 25 डिग्री। अब हमें यहाँ पे पता करना है y। तो y पता करने के लिए यहाँ पर जो हमारा एक कोण है, कोण 1 यानी कि जो ये वाला कोण है 25 डिग्री वाला, कोण 1 और कोण y यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना तो इसमें एक छोटा सा कोण हमें यहाँ पर भी दे रखा है। ये देखो यहाँ पे भी एक कोण है जो हमें इसमें नहीं गिनना। अगर मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लूँ तो ये तो पूरा 180 डिग्री बन जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ तक लेना है, यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। संगत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 25 डिग्री हमारे पास है तो 180 में से 25 को घटा दोगे तो आपका आएगा 155 डिग्री। तो यानी कि जो ये वाला कोण है ना, ये वाला, ये हमारा कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 155 डिग्री। पहले हम यही वाला करते हैं, देखो उसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे जो कोण 2 है वो बराबर है किसके, 65 डिग्री जमा कोण 1 के, क्योंकि ये संगत कोण है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, 65 और कोण 1 के, जो कि हमने बाद में निकाला था। कोण 2 किसके बराबर है, 65 और कोण 1 के, क्योंकि ये कोण 2 और पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लें तो ये संगत कोण बनते हैं। ठीक है, संगत कोण हो गए ना। तो ये कोण 2 बराबर हो गया इसके, जिसमें हमने क्या किया, हमें पता है कि ये अगर कोण 2 इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री में से 65 को घटाया तो 25 आ गया। तो कोण 2 बराबर है 65 जमा कोण 1, दोनों संगत कोण है। कोण 2 90 है तो 65 जमा कोण 1, कोण 1 निकालने के लिए 90 में से 65 को घटाएंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा कोण 1 और x हमारे क्या है, 25, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जैसे भी आपको मैंने बताया था। अब कोण 1 तो हमारा 25 आ गया, हमें y निकालना है। तो कोण 1 और y जो है वो एक ही ओर बने अंतः कोण है। ये देखो ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक ही ओर बने हुए हैं, तो एक ही ओर बने अंतः कोण है जिनका योग होता है 180 डिग्री। कोण 1 हमें पता है 25 डिग्री, y हमें निकालना है, तो 180 में से 25 को घटाओगे तो 155 डिग्री हमारा y आ जाएगा। ठीक है।
देखो इसमें हमें x निकालना है, ये दो कोण दे रखे हैं, तो यहाँ पर ना हम पहले एक एक करके कोण का नाम लिख लेंगे। जैसे ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण, इसको हम नाम दे देंगे कोण 1 का। ये वाला जो कोण है इसको नाम दे देंगे कोण 2। ये जो कोण है ये कोण है 3, याद रखना है आपको। और जो ये कोण 78 डिग्री दे रखा है ये है कोण 4। अब यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 जो है वो बराबर हैं, यानी कि कोण 2 भी कितना आ गया हमारा 53 डिग्री, क्योंकि ये हमारे एकांतरण कोण है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जो कोण 1 और 2 है ना, ये दोनों मिला के ये इसके कोण 4 के बराबर हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कोणों को मिला दूं तो ये एकांतरण कोण बन जाते हैं। ये दोनों कोण 1 और 2 को मिला दूं तो कोण 4 के बराबर आता है। तो ये वाला कोण जो है पूरा का पूरा अगर हमारा 78 है, अगर पूरा का पूरा, तो उसमें से 53 को जो है वो माइनस कर दो, तो ये जो छोटा सा कोण है ना ये हमारा आ जाएगा। ये कितने डिग्री का होगा हमारा, ये 25 डिग्री का होगा, ये छोटा सा कोण। यानी कि कोण 1 क्या आ गया, कोण 1 आ गया हमारा 25 डिग्री, ये वाला कोण। अब जब कोण 1 25 है तो उसका शीर्षाभिमुख क्या है, x है, तो वो भी क्या होगा हमारा 25 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गई। इसको देखो लिखोगे कैसे आप इसको ऐसे लिखोगे कि कोण इसके अंदर 2 और 3 जो है वो 53 डिग्री हैं, जो कि एकांतरण कोण है। कोण 1 और 2 बराबर है कोण 4 के, और कोण 1 जो है वो हमें निकालना है, कोण 2 53 है, और कोण 4 हमें पता है यहाँ पे 78 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78 में से 53 को आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कोण 1 जो है आपका 25 डिग्री आ गया। अब कोण 1 और कोण x जो बराबर है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये 3 तक हो गए हमारे। अब प्रश्न 4 देखो। अब प्रश्न 4 में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी जो है ना हमें कुछ कोण ही पता करने हैं। जैसे कि हमें ABC, जो हम जब इस तरीके से लिखते हैं ना, कोण ABC IJK, जो भी इस तरीके से, तो जो बीच में हमारा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, बीच में जो अक्षर लिखा होता है, तो हम उस कोण की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि बीच में B लिखा, तो यहाँ पे कोण B की बात हो रही है, और कोण B का हमारा ये है। इन्होंने बोला है कि कोण B जो है 45 है, IKJ मतलब कि जो कोण K है वो 78 है। तो पता क्या करना है, GEH यानी कोण E, HEF यहाँ पे भी कोण E, FED यहाँ पे भी कोण E। अब ये तीनों में सेम कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, देखो कोण E जो है ना वो यहाँ पर भी बन रहा है एक, वो इधर भी बनेगा एक, वो इस साइड भी बन सकता है एक, और एक इस साइड भी बन सकता है। लेकिन जो अगर हम GEH देखें तो G इधर है, E इधर है, H इधर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण होगा GEH, ये वाला कोण। HEF, अब देख लो H इधर है, E इधर है, F है, तो इसका मतलब ये वाला कोण पता करना है। FED, F इधर है, E इधर है, D, तो इसका मतलब ये कोण। तो हमें जो है ना 1 2 3 ये 3 कोण पता करने हैं। अगर हम इन तीनों कोणों को मिला दें तो 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता रेखिक युग्म का, लेकिन हम इसको एक एक करके पता करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम लिखेंगे, पहले तो बताएंगे जो कोण ABC है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो कोण ABC, ये वाला जो कोण आप देख रहे हो, ये बराबर है किसके, कोण KCE के, यानी कि इस वाले कोण के, KCE नहीं KB। देखो अब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, अगर हम इस वाले कोण की बात करें ये, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये है, तो ये 45, तो ये भी 45, तो यानी कि कोण KBE, ये वाला जो कोण है ये भी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया शीर्षाभिमुख से। उसके बाद अगर हम देखें IKJ, ये 78 है, तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया, तो ये भी 78 हो गया। तो यानी कि अगर ये कोण हमारा 78 है तो कोण BKE, ये भी कोण 78 हो गया, हमें ये पता चल गया। अब आगे देखो यहाँ पर सॉरी, B, K और E, अगर हम इस वाले कोण का देखते हैं BKE, यानी कि इस वाला कोण, ये वाला कोण, और कोण FED, ये वाला कोण। कहने का क्या मतलब है, कोण एक ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। ये हमारी समानांतर रेखा है, उसके ऊपर त्रियक रेखा है। अगर ये 78 है तो ये भी हमारा 78 हो गया, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, यहाँ का पता चल गया। अब हम देखेंगे कि जो कोण KBE है, तो यानी कि कोण 45 डिग्री की बात हो रही है।
कोण KBE इसके बराबर है कोण BED। यानी कि देखो एक तो कोण इसकी बात हो रही है, दूसरी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक कोण ये है और दूसरा है BED, यानी कि कोण ये वाले कोण की बात हो रही है। अब ये वाले दोनों कोण हैं, ये देखो ये त्रियक रेखा पे बना हुआ, एक कोण इधर बना हुआ, एक कोण इधर बना हुआ, तो इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये जो कोण है ना ये दोनों ये हमारे एकांतरण कोण हैं। तो जब हमारा ये कोण आ गया तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये है, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। अब हमें ये 3 कोण पता करने हैं, जिसमें से 2 तो पता चल चुके हैं, एक पता करना है और हमें पता है ये पूरा रेखिक युग्म है। तो इन दोनों को जोड़ो और 180 में से घटाओ तो हमारा ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के जब 180 में से घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57 डिग्री। तो कोण जो GEH है यानी कि ये वाला कोण आ गया 45 डिग्री, कोण HEF ये वाला कोण आ गया 57 डिग्री, FED ये वाला कोण आ गया 78 डिग्री। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा है ये, एक एक कोण को आपने सही से लिखना। यहाँ पे B आएगा, ABC और KB दोनों 45 क्योंकि शीर्षाभिमुख, IKJ बराबर है BKE के 78 शीर्षाभिमुख। यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण, ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतरण कोण, जैसे आपको मैंने बताया था, मैच करते रहना साथ साथ में। और ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये तीनों कोण मिलके हमारा रेखिक युग्म बन रहा था, जिसमें से 2 कोण हमने निकाल लिए थे, तीसरा निकालना, दोनों को जोड़ोगे 180 में से घटाओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 57। ठीक है, तो 57 डिग्री हमारा तीसरा भी निकल आया। तो तीनों कोण हमने जो है इसमें इस तरीके से निकाल लिए। अब देखो प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, चित्र 5.34 में ABCD के समानांतर CDEF के समानांतर है तथा EAAB पर लंब है। यदि कोण BEF बराबर है 55 डिग्री तो X और Y का मान ज्ञात करो। ये X है, ये Y है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर AB आप देख रहे हो ये CD के समानांतर है और जो CD है वो EF के समानांतर है, और जो इसके ऊपर आप EA देख रहे हो EA ये जो है ये क्या है, एक लंब है, लंब है यहाँ पे, यानी कि इन तीनों के ऊपर ये क्या है, एक लंब है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। उसके बाद यदि कोण BEF यानी कि ये वाला कोण अगर 55 डिग्री है तो X और Y बताओ। ये बहुत ही आसान है, तो उसके लिए लिखेंगे क्योंकि EF ये जो EF है और जो CD है एक समानांतर रेखा है और जो BE है इसके ऊपर एक त्रियक रेखा है, तो जो यहाँ पर कोण BEF है यानी कि जो ये वाला कोण है वो बराबर आ जाता है, यानी कि BEF और कोण Y दोनों जो हैं वो एक ही ओर के अंतः कोण है। ये दोनों देखो, तो जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। 180 में से 55 को घटा दोगे तो आएगा 125 डिग्री, तो Y आ जाएगा हमारा 125 डिग्री Y आ गया। तो जब Y हमारा 125 है तो उसके साथ जो हमारा संगत कोण है वो क्या है, X है, तो X भी क्या आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या आ गए 125 डिग्री। अब इसको लिखोगे ऐसे, क्योंकि EF और CD एक समानांतर रेखा है और BE एक त्रियक रेखा है, तो जो कोण BEF है वो बराबर है BEF और Y का दोनों का योग 180, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब BEF हमें 55 डिग्री दे रखा है, Y हमें निकालना है, तो 180 में से 55 घटा दोगे तो Y आ गया 125। अब यहाँ पे क्योंकि AB और CD एक समानांतर रेखा है और BE एक उसके ऊपर त्रियक रेखा है। ठीक है, तो त्रियक रेखा है तो X और Y क्या हो गए, ये भी हमारे बराबर हो गए क्योंकि ये संगत कोण है। अब आखिरी प्रश्न देखो इसके अंदर, यहाँ पर है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में बोला गया है कि चित्र 5.35 के कोण NOP का माप क्या है। NOP यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है, ये कोण A NOP, तो हमें इसको निकालना, तो इसको निकालने के लिए
आपको यहाँ पर कुछ कोण दे रखे हैं। देखो यहाँ पे 40 दे रखा है, यहाँ पे या 96 है, यहाँ पे 52 दे रखा है। तो यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। कैसे रचना करेंगे कि एक जो है आप यहाँ पर सीधी इस तरीके से इस बिंदु से होती सीधी रेखा खींचना स्केल से, और ऐसे ही एक आपको यहाँ पर भी खींचनी है। तो हमें ये क्या मिल गई, दो समानांतर रेखाएं मिल गई, जिसके ऊपर हमारी ये त्रियक रेखा है। अब ये रेखा और ये रेखा भी समानांतर है, जिसके ऊपर ये त्रियक रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमने क्या करा। हमने जो है इसको नाम दे देंगे ई एफ, इसको नाम दे दो जी और डी। तो सबसे पहले हमने ई एफ और जी डी एक समानांतर रेखा जो है इसमें बनाई, जो कि क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोण है यहाँ पर एन, यहाँ पर हाँ, ये जो हमारी जो समानांतर रेखा बनी है ना, ये हमारे जो समानांतर बनी है, ये वाली रेखा इसके समानांतर है और जो ये रेखा है वो इसके समानांतर है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारी जो एल एम समानांतर है ई एफ के, और उसके ऊपर जो एम एन है ये एक त्रियक रेखा, यानी कि ये दो समानांतर रेखा हैं, उसके ऊपर ये हमारी एक त्रियक रेखा है। तो इस त्रियक रेखा से हमें पता चलता है कि अगर हम इसके अंदर ये कोण तो हमें क्या दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है, और ये कोण इसको हम नाम दे देते हैं कोण 1, और ये जो छोटा सा कोण आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा तो 96 है, वो तो इन्होंने हमें बता रखा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना कोण निकालना है तो फिर इसको हम कोण 2 का नाम दे देते हैं। तो अगर ये कोण हमारा 40 डिग्री का है तो कोण 2 भी हमारा 40 होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतरण कोण हो गए। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, यानी कि सिर्फ इतना 40 हो गया। तो फिर इतना ये बाकी का कितने डिग्री हो गया। अगर ये 40 है तो 96 में से 40 को घटा दो, तो हमें इधर वाला कोण भी जो है वो पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री का है। इसको नाम दे दो कोण 3 का। तो कोण 3 जो आ गया हमारा 56 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने इस पूरे 96 में से ये जो 40 डिग्री है ये वाला कोण, इसको हमने क्या करा, घटा दिया। 40 डिग्री कहाँ से आया था, यहाँ से। कोण 1 और 2 बराबर है, क्योंकि ये हमारे एकांतरण कोण है। ठीक है, अब ये हमारे पास कोण आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ई एफ है वो हमारा यहाँ पे जी एच के समानांतर है, और उसके ऊपर हमारी ये एक त्रियक रेखा है। तो जब ये हमारा 56 डिग्री है, कोण 3, तो यहाँ पर जो इतना सा कोण है ना, इसको नाम दे दो कोण 4। तो कोण 3 और 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी हमारा 56 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई, ये भी कितना आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोण भी हमने निकाल लिया। अब जो जी एच है वो पी क्यू के समानांतर है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कोण 4 है, इसको नाम दे दो कोण 5, इसको नाम दे दो कोण 6। तो यहाँ पे कोण 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे, वो समान हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोण 5 और 6 हैं वो भी हमारे क्या हैं, एकांतरण कोण है। ये देखो, ये दोनों हमारे एकांतरण कोण हैं। तो यानी कि अगर ये 52 है, 52 है, तो ये भी कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से कोण 1 से शुरू किया था। पहले कोण 1 और 2 लिया, फिर हमने कोण 3 निकाला, फिर हमने कहा कोण 3 और 4 बराबर हैं, फिर हमने यहाँ पे बताया कि कोण 5 और 6 बराबर हैं, और सारे ही हमारे किससे आए हैं, एकांतरण कोण से आए हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाला कोण जो है ये 56 डिग्री का है, ये 52 डिग्री का है। तो पूरा मिला के ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो 108 डिग्री जो है वो हमारा ए आ जाएगा। देखो, इसको ऐसे लिखना, पहले तो आपको इसमें रचना करनी है कि ई एफ और जी डी, जी एच लिख लो या जी एच आएगा यहाँ। ई एफ और जी एच समानांतर रेखा बनाइए जो कि एल एम और पी क्यू के समानांतर हो। तो एल एम समानांतर है ई एफ के, और एम एन एक त्रियक रेखा है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर है, 40 डिग्री एकांतरण कोण। कोण 2 और कोण 3 दोनों मिला के कितने थे, 96 डिग्री थे। कोण 2 तो 40 डिग्री पता है, कोण 3 निकालना है, तो 96 में से 40 को हटाया तो कोण 3 56 आ गया। अब ई एफ समानांतर है जी एच के, और एन ओ एक त्रियक रेखा है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 क्या हो गए, बराबर हो गए, एकांतरण कोण हो गए, दोनों ही 56 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे कोण जो जी एच है वो समानांतर है पी क्यू के, और ओ पी एक त्रियक रेखा है, इसलिए कोण 5 और 6 भी बराबर हो गए, एकांतरण कोण हो गया। अब हमारे पास ए कोण निकालने के लिए, कोण ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
4 और 5 को जमा करेंगे, 4 56 है, 5 52 है, दोनों को जोड़ोगे तो कोण ए आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो हैं इसके सभी प्रश्न जो हमारे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये अध्याय भी पूरा हो जाता है। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सभी अध्याय जो है वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।